वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर जिसका इसमें दो पेपर होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, एक पेपर 1 एक पेपर 2। ये है पेपर 1 और ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हुआ है अभी लास्ट मंथ दिसंबर के मंथ में। इस पेपर का जो एक्चुअल में नाम है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। 2 घंटे का टाइम था, 75 क्वेश्चंस थे जिसमें से 65 अटेम्प्ट करने थे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये पैटर्न्स बदल सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, या मार्क्स तो 75 ही रहेंगे एनईपी में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो सकते हैं। इनकी चॉइसेस बदल सकती है, कहीं पे 50 क्वेश्चन की चॉइस होती है, कहीं 65 की है। बट इस पेपर का सॉल्व का जो वीडियो ये बन रहा है, ये वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चों को आइडिया लग सकता है कि उनकी तैयारी कैसी है या कैसे किस तरह के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज में ये पेपर नहीं हुआ है या अभी ये ऑड सेमेस्टर के पेपर्स नहीं हुए हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? CHF3, CHL3, CHBr3 और CHI3। तो जो CHL3 होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसका आंसर जो होगा फर्स्ट का बी। दूसरा क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ DDT। DDT का इसने दो नाम दिए हुए हैं और थर्ड ऑप्शन में लिखा है बोथ A एंड B और चौथा ऑप्शन है वो D है। तो जो DD का जो एक्चुअल में नाम होता है वो ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये जो दोनों पहले नाम है, ये दोनों ही नाम इससे मैच नहीं करते हैं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, पहले दोनों पहले ही नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि नन। इसका आंसर डीडीटी का सही नाम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसमें एक साइक्लोप्रोपेन टाइप रिंग है, साइक्लिक रिंग है, और जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ईथर और कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट स्टेप है इसमें हाइड्रोलिसिस का। इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया। इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये सिंपल दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्कीन होता है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, और दूसरा है जिसमें ब्रोमीन सीधे सीधे रिप्लेस हो जाता है इससे। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बनता है रिप्लेसमेंट का, जो डबल बॉन्ड जिसमें आता है वो बहुत माइनर होता है वो प्रोडक्ट, इसलिए जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए। मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा इसमें। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? इसमें भी आपको बताना है। बेसिकली ये प्रोटोनेट होगा, ये OH जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज लगाने के बाद ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो जो ये इसका नेगेटिव चार्ज होगा OH का, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा। बस ये छोटा सा मैकेनिज्म है इसका, जिससे ये प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ऑप्शन होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। ये भी बहुत आसान रिएक्शन है। इसका आंसर है विलियमसन सिंथेसिस, जो 11th 12th में कराया जाता है। विलियमसन सिंथेसिस से हम इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हैं डाई इथाइल ईथर में। नेक्स्ट है, जाइसेल मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। ये बेसिकली यूज किया जाता है मिथॉक्सी ग्रुप को एस्टिमेट करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट है, डाइथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग विद। तो डाइथाइल ईथर को डिकम्पोज किया जा सकता है जब हम उसे HI के साथ हीट करें। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें आपको बताना है ए क्या होगा, और इसको ट्रीट करा रखा है C2H5 MgBr से, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है जिससे अल्कोहल प्रोडक्ट बना हुआ है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड, अगर हम कीटोन लें तो हमारा एसीटोन, बेसिकली ये वाला एसीटोन अगर हम लें तो हमारा ये वाला डिजार्ट प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2H5। C2H5 बेसिकली जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन CO पे,
और MgBr बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे C2H5 यहाँ अटैच होगा। तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपको इसमें एसिडिटी बतानी है। जो ये है, इसका जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 1.27, ये है इसकी है 2.83, और जो सबसे ऊपर है इसकी 5 से अबव होती है, और जिसकी पीके सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3, 2 एंड देन फर्स्ट। नेक्स्ट है इपोक्साइड्स आर। सिंपली पूछा हुआ इपोक्साइड क्या होते हैं, तो इपोक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है जो 11th 12th में कराए जाते हैं। जो पहला है क्वेश्चन है 12th, ये रीमर डायमंड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बहुत आसान सी। और जो दूसरा है 13th नंबर, इसका सिंपल नाम पूछा हुआ है इसने आपसे, इसका नाम होगा मिथोक्सी इथेन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल होता है, उसके अंदर 3 OH होते हैं अलग अलग कार्बन पे, तो ये टाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में इसने पूछा है किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, दोनों टाइप, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल की एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको इंट्रा कहते हैं। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उसे इंटर कहते हैं। लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया हुआ कि कितने मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है अल्कोहल्स में। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। डिहाइड्रेशन जब होता है तो वो एग्जांपल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का। ये क्वेश्चन 5th सेमेस्टर के लायक नहीं है, 1st सेमेस्टर में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड। ग्लिसरॉल को अगर हम KHSO4 के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है, आपके सामने ये रिएक्शन है। अगर हम KHSO4 के साथ हीट करते हैं तो ये मिलता है टाइटोमराइज होके, और इसे हम कहते हैं एक्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे आसान रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ये। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट आता है अगर आप इसको साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं विद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड। इसके साथ ट्रीट करने पे ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब भी हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, इसको HIO के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और इसमें क्योंकि 2 बार CH2OH है तो इसमें 2 HCHO बनेंगे। नेक्स्ट है फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट। अगर हम फिनोल को जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल करते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है, जो OH ग्रुप है वो निकल जाता है। ये बेसिकली क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन देके पूछा हुआ क्या बनेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ब्रेन यूज करने वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन 2-ऑल इज अ। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है ब्यूटेन 2-ऑल। ल्यूकास रिएजेंट, पिछले कुछ क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो जिन बच्चों ने अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं उनको इस पेपर को करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो 25वां क्वेश्चन है ल्यूकास रिएजेंट का, उसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट होता है एनाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl। नेक्स्ट, ईथर इज, सिर्फ पूछा है ईथर क्या होता है। ईथर होता है, जो ये है ये ईथर है, ROR को हम ईथर कहते हैं।
ये एल्डिहाइड है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है वो आपसे। आंसर इसका सी होगा। बाय मिस्टेक ए पे ये मैंने ग्रीन बॉक्स बना दिया है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जो मिथेनॉल होता है वो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कौन सा कैटायन या जो भी नीचे दिए हुए हैं चार, इनमें से कौन, सभी कैटायन है, कौन सा एरोमेटिक है? तो फर्स्ट तो एरोमेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है, थर्ड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें 4n+2 रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसमें 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज शायद बाय मिस्टेक बन गया है। तो इसका आंसर एक ये नहीं, सॉरी ये तो है, ये नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसे ट्रीट करते हैं ब्रोमीन क्लोराइड के साथ तो मेजर प्रोडक्ट इसमें सी आता है। द रिएक्शन इज, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CHO ग्रुप इज, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका? मेटा पोजिशंस पे होता है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अगला है, TNT इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, TNT बनता है टोलुइन से, तो 33rd का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टोलुइन। टोलुइन होता है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH3 ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है? ये जो है, बाकी तो देखो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें 4n रूल फॉलो होता है, ओनली 4n, इसलिए आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा उसमें उतना कम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे कम में तो ये होगा, यानी कि 4 सबसे पीछे होना चाहिए, 3 आंसर में है ये। 4 के बाद होगा, 4 के बाद होना चाहिए क्लोरीन OH3, तो 4 के बाद होना चाहिए क्लोरीन वाला ग्रुप, और उसके बाद होना चाहिए बेंजीन, और उसके बाद होना चाहिए ये OH3 लिखा गया है लेकिन एक्चुअल में ये OCH3 एनिजोल है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हुआ है OH3, ये एनिजोल है CH3, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन मॉलिक्यूल, सिर्फ इतना बताना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और जो इसका आंसर है वो है 36 का। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। अगर वो पूछे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं तो वो होंगे 3, बॉन्ड 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसलिए 3 पे आंसर ना लगाएं, 3 गलत आंसर है, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू एस्टोफिनोन कैन बी ब्रॉट बाय, तो कन्वर्जन ऑफ बेंजीन को हम एस्टोफिनोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम ये काम बड़ी इजीली कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैकेनिज्म टाइप बहुत कम क्वेश्चंस में है जिसमें मैकेनिज्म सॉल्व करके आपको आंसर करना है। नाइट्रेशन करना है, 11th क्लास से सिखाया जा रहा है, HNO3 कॉम प्लस H2SO4 डालो, सिंपली नाइट्रेशन कर लो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इनमें से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा? तो इसमें NH2 ग्रुप जहां लगा हो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एक एल्कीन है जिसको HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट आएगा ये CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, इनमें से कौन सा वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है? तो C2H2 इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इसे हम कर सकते हैं सोडामाइड के साथ। प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एसिडिक KMnO4 टू गिव, प्रोपाइन को अगर हम KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड होता है ये CH3COOH।
नेक्स्ट है बाय विच रिएजेंट एल्काइन कन्वर्ट गिव्स सिस एल्कीन। सिस एल्कीन बनाने के लिए आपको ये तो ट्रांस बनाता है, ये भी नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इससे हम बना सकते हैं सिस। नेक्स्ट है एल्काइन है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ए और बी प्रोडक्ट आएंगे और इससे ArCC MgBr, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। CH3CH ये भी एल्कीन है और यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल पोजीशन पे OH लगाया जा रहा है। नॉर्मली ये रिएक्शन यहाँ पे OH लगाया जा रहा है, एलाइलिक कंडीशन पे OH तब लगता है जब सेलेनियम ऑक्साइड होना चाहिए था। मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ पे ये टाइप करना था SeO2, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे सिलिकॉन हो गया सेलेनियम की जगह, जिसकी वजह से इसके बाकी दोनों तो आंसर है नहीं। ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो क्योंकि इसे सेलेनियम की जगह सिलिकॉन कर दिया गया है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन। नेक्स्ट है अ रिएजेंट यूज फॉर सिन हाइड्रोक्सिल। सिन हाइड्रोक्सिल अगर हमें डबल बॉन्ड करना होता है तो हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं। Which of the following alkene addition reaction occurs specifically in an anti-fashion? एंटी-फैशन में अगर हमें करने के लिए करना होता है तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो होता है वो एंटी-फैशन में होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो OH है वो उस साइड आएगा जहां पे CH3 वहां OH अटैच नहीं होगा पहली बात, और ये हमेशा इसके अपोजिट रहेगा OH। तो इसका आंसर सिर्फ ये हो सकता है क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड विद। हम इसे कर सकते हैं बीयर्स रिएजेंट के साथ। इन द गिवन रिएक्शन HBr का एडिशन करना है, इसमें तो मार्कोनी का रूल फॉलो होगा और बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इन दिस रिएक्शन एक बार लिंडलार कैटलिस्ट है और एक बार लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है। तो इसमें इससे तो बनेगा ट्रांस और इससे बनेगा सिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, लिंडलार कैटलिस्ट से तो सिस आता है और इससे आता है ट्रांस। ट्रांस सिस सिस ट्रांस ट्रांस, पी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इज कॉल्ड। जो सामने रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? इसको सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, थाइलाइल की प्रेजेंस में अगर हम डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं तो ये बर्च रिडक्शन कहलाता है। ये भी सीधा सीधा नेम रिएक्शन है। विच डायनोफाइल इज मोर रिएक्टिव फॉर डील शेल्टर रिएक्शन? डायनोफाइल वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। इन सब में सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको 1,3 ब्यूटीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, ओके, ये भी ओके है। रिएक्ट विद HBr, एडिशन होता है उसमें, फॉर्म पॉलीमर, तीनों। तो पहले तीनों ही चीजें हैं, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। देखिए लाइट की प्रेजेंस में अगर हम HI को ऐड करते हैं तो जो आयोडीन है वो बिल्कुल बाहर की तरफ अटैच होगा और H अंदर की साइड आएगा। जो मार्कोनी का रूल होता है उसे फॉलो नहीं करता है, और इस केस में जो प्रोडक्ट है वो बनेगा C। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन है जो कंप्लीट करनी है। पहला ब्रोमीन CH2 ब्रोमीन जिंक के साथ, और आपको बताना है E क्या होगा। ए होना चाहिए साइक्लोप्रोपेन। अगर इसको यहां से रेट कर दो तो साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा इसमें। When sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime are formed, क्या बनता है इससे? जब भी इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH हीटेड विद सोडा लाइम, तो इससे बनेगा एल्केन्स।
विच बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का होता है सबसे कम। इन वुड्स रिएक्शन रिएजेंट विल बी, वुड्स रिएक्शन में रिएजेंट जो होता है वो होता है सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज किया जाता है। ये होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में ये रिएजेंट होता है। नेक्स्ट है केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ, केरोसिन क्या होता है? केरोसिन बेसिकली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, एरोमेटिक नहीं होता, ना ही सैचुरेटेड होता, ना ही लैलिक होता है। तो इसका आंसर होगा 63 का बी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ROH विद R-MgX प्रोड्यूस, इससे क्या बनता है? अगर हम अल्कोहल को इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो हमें मिलता है सिंपल एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम पूछा हुआ, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, सेबेटियर एंड सेंसर्स रिएक्शन। ये भी लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें जो है यही फर्स्ट पोजीशन में रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन का भी और इसका भी, और ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लो एल्केन्स इज लीस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेप्टेन। सबसे ज्यादा कंस्टेंट इसमें रहते हैं रिपल्सन, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, ये हाफ चेयर होता है इसका आंसर, सबसे कम स्टेबल होता है हाफ चेयर। Which one of the following reagent give the best method of preparation of alkyl halide when reacts with alcohol? अल्कोहल के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? ये होता है alkyl halide when reacts with alcohol, ये होगा SOCl2 और pyridine की प्रेजेंस में। बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद Cl2 in the presence of sunlight forms, बेंजीन को जब इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं तो गैमेक्सीन बनता है। The main compound obtained when chlorobenzene is heated with chloral in presence of concentrated H2SO4, अगर हम ऐसा करते हैं तो DDT की प्रिपरेशन होती है। Which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN1 mechanism? SN1 mechanism से कौन सा alkyl halide ट्रीट करता है? ये होगा ये, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो काफी स्टेबल होगा। What is the order of SN2 reaction of alkyl halide? आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। बी होगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following is not an एलाइलिक हैलाइड, इनमें सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा आपको कि जो ऑप्शन डी है वो एलाइलिक हैलाइड नहीं है। ग्रीनहार्ट रिएजेंट ऐड टू, ग्रीनहार्ट रिएजेंट कहाँ पे ऐड होता है? यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ पे भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये थे 75 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। होपफुली ये वीडियो आपके काम का होगा। थैंक यू वेरी मच।